हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरती नवोदय अकेडमी में। मैं बंटी चौधरी और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड। जिन भाई बहनों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर उस वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले पार्ट सेकंड करने से पहले पार्ट फर्स्ट देखना है आपको और वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वीडियो को बीच में ना छोड़ें, अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इतने इम्पोर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो मैंने आपको हर तरीके से पार्ट फर्स्ट में समझा दिया है कि क्रय विक्रय, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। अब उससे संबंधित आगे के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे देखते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया है उस पर नज़र डालते हैं। देखो, एक पेन को 40 रुपये में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपये का लाभ हुआ। उस पेन का क्रय मूल्य क्या था? निकालना क्या है? क्रय मूल्य। विक्रेता यानी बेचने वाले को लाभ कितने रुपये का हुआ? 9 रुपये का हुआ। तो जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या क्वेश्चन होता है दोस्तों? देखो, मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण सूत्र लिखा दिए थे, आगे के जो हैं मैं आपको लिखाने के लिए जा रहा हूँ, उसमें से आप देख सकते हो। जब क्रय मूल्य पूछे और लाभ हो रहा हो तो जो सूत्र होगा वो होगा आपका SP माइनस P। SP माइनस P। यहाँ पे SP का मतलब होगा क्या होगा? जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है जो उसने बेचा है उसे SP बोलेंगे। P में से प्रॉफिट, जितने रुपए का उसे लाभ हुआ वह होगा। तो जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो SP हमें कितना दिया है, कितने रुपए में बेचा, वो SP हो गया 40 रुपये में बेचा। कितने रुपए का लाभ हुआ, वो प्रॉफिट यानी P हो गया। तो कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों से? 9 रुपये का। तो वस्तु का यानी कि पेन का क्रय मूल्य था वह कितने रुपये निकला? तो 40 में से 9 माइनस कर दें तो 31 रुपये जो आया वह क्या आया? पेन का क्रय मूल्य निकला। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएंगे। मैं समय ज़रूर लेता हूं आपका 1-2 मिनट, लेकिन समय जो लेता हूं वो आपके लिए लेता हूं कि आपके माइंड में इस तरह से डाल दिए जाएं ये क्वेश्चन और आंसर के फिर निकलने का नाम ही न लें। तो जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर उसे पढ़ते हैं, रिवाइज कीजिए। क्या है? एक मेज को 125 रुपये में बेचने के बाद भी 30 रुपये की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्या है दोस्तों? उसका क्रय मूल्य निकालना है। यानी कि 125 रुपये में बेच रहे हैं फिर भी 30 रुपये का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है वह निकालना है। तो क्या निकालना है दोस्तों? क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि CP निकालना है हमें, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस जब हम निकालेंगे तो SP प्लस L, यानी कि हिंदी में मैं आपको बता दूं CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ये ध्यान रखना, मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूं, नोट कर लेना साथ ही साथ। SP पुलिस स्टेशन वाले SP नहीं, इसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, L मतलब होगा लॉस। L मतलब लॉस, और लॉस को हिंदी में बोलते हैं हानि। और इसका भी मैंने आपको बताया, हानि को बोलेंगे घाटा। और विक्रय को बेचते हैं बेचा गया मूल्य। बेचा गया मूल्य, जो वस्तु हमने बेची। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदना, जिसको हमने जितने में खरीदा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने पॉइंट्स की ओर।
तो मैंने आपको लिखा है यार CP इक्वल टू SP प्लस L। यहाँ पे जो CP है वो निकालना है हमें, ठीक है। CP हमें निकालना है, SP प्लस L कर देंगे। तो कितने रुपए में उसने मेज बेचा, वो हो गया 125 रुपये, प्लस कितने रुपए का लॉस हुआ उसे, 30 रुपये का लॉस हुआ। तो जो CP निकल के आया वो क्या आया, इन दोनों को जोड़ने से CP निकल के आया 155 रुपये। तो उस मेज का जो क्रय मूल्य था, जो खरीदी थी मेज, वो 155 रुपये में खरीदी थी दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब करते हैं क्वेश्चन को रिवाइज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर उसे 650 रुपये में बेच दिया गया, विक्रेता को कितने रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों एक रेडियो को 500 में खरीदा और 650 रुपये में बेच दिया, तो विक्रेता को क्या लाभ हुआ वो हमें निकालना है। तो दोस्तों जो प्रॉफिट हो रही है यानी कि L, उसे क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, यानी CP और SP जब हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाता है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई। तो उसका जो CP था, जो खरीदा था वह 500 रुपये में, और जो SP था बेचा था वह 650 रुपये में। जब हम किसी भी वस्तु को कम में खरीदें और अधिक में बेच दें तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब लाभ होगा तो SP माइनस CP कर देंगे, L इक्वल टू 650 माइनस 500। तो L जो निकल के आया वो निकल के आया 150, यानी कि जो उसे लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 150 रुपये का हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वैसे मैंने इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपको करा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो दिया है, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में खरीद कर उसे 160 रुपये में बेच दिया गया, विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई। क्या पूछ रहा है, हानि। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, CP और SP। CP मतलब खरीदा, SP मतलब बेचा। तो CP जो दिया है वह क्या दिया है, 200 रुपये। जो SP दिया है वो 160 यानी कि 160 रुपये। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जब हम किसी वस्तु को 200 में खरीदें और 160 में बेचेंगे तो हानि होनी है। जब हानि होगी तो सूत्र क्या होगा, L इक्वल टू, हाँ लॉस इक्वल टू, यानी कि L इक्वल टू CP माइनस SP। सूत्र को हमेशा ध्यान रखना। तो L जो आएगा वो निकल के आपका क्या आएगा, 200 माइनस 160 बराबर 40 रुपये। जो आया वो क्या आया, लॉस आया आपका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है वह है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है वह क्वेश्चन है आपको, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका प्रतिशत हानि क्या होगी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए जब उसे हानि हो रही है तो क्या करेंगे, जब उसे हानि हो रही है यानी लॉस हो रहा है तो n माइनस एम बट्टे एन, n माइनस एम बट्टे एन गुणा 100। ठीक है, अब देखते हैं हम उसे जब हानि हो रही है दिया हुआ है तो n हमारी क्या है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। समझिए ध्यान से, 12 वस्तु तो हमने खरीदी, ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जब 12 तो लेके आ रहे हैं और 16 हमें देनी पड़ रही हैं तो क्या होगा, हानि होगी। ये समझ लो मोटे मोटे
ठीक है। तो n यानी कि 16 निकला, जो m आया वो 12 आया, बट्टे जो n है वो कितना है 16 गुणा 100, यानी कि लॉस बराबर 16 में से जब 12 जाएगा 4 बट्टे 16 गुणा 100। 4 से 16 को काट देंगे 4 बार, और 4 से जब 100 को काट देंगे तो 25 बार। जो लॉस हुआ वो कितना हुआ 25% उसे लॉस हुआ दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, यानी कि 25 वस्तुएं खरीदते हैं और 20 बेचते हैं। खरीद तो ज़्यादा रहे हैं और बेच हम कम रहे हैं, तो हमें क्या होगा लाभ होगा। और जब लाभ होगा यानी कि जब प्रॉफिट होगा तो हमारा रूल्स क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, m माइनस n क्या हो जाएगा m माइनस n, बाद बाकी यही रहेगा। तो प्रॉफिट कितनी वस्तुओं को खरीद रहा है 25 को, बेचता कितने के बराबर है 20 के बराबर, बट्टे 20 गुणा 100। P बराबर 25 में से जब 20 माइनस कर देंगे तो 5 बट्टे 20 गुणा 100। 5 से 20 को काट देंगे 4 बार, और 4 से जब 100 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 0 हो गया, 4 पन्ना 20। कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ दोस्तों, तो 25% जो आया वो लाभ आया। ठीक है, क्या आया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वह है आपका कि चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया। ध्यान से देखिएगा, चंद्रा ने एक गाय 10% लाभ पर अरुण को दे दी। फिर क्या हुआ, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। फिर अरुण ने क्या कर दिया, उस गाय को जितने में ली उससे 5% पर चंदन को बेच दिया। अब आगे कह रहा है चंदन ने 20% पर मोहन को बेच दिया। फिर चंदन ने जो गाय खरीदी 20% उस पर लाभ कमाकर मोहन को दे दी। यदि मोहन ने गाय 12,540 में खरीदा तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था। क्या निकालना है हमें, चंद्रा का जो चंद्रा गाय लेकर आया उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या निकालना है क्रय मूल्य। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले जो 100 होता है उसी के ऊपर परसेंटेज और आपका प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है वो चलते हैं। अब देखते हैं हम, सबसे पहले गाय किसने खरीदी और किसको बेची। चंद्रा ने 10% पर गाय को बेच दिया अरुण को, तो 100 में 10 जोड़ देंगे। या मैं आपको सूत्र समझाने के लिए आप m कर लीजिए। ठीक है, पहला m हो गया 100/100 माइनस n। फिर क्या हुआ, घाटे में बेच दी 5%, n हो गया, मल्टीप्लाई 100 p मान लिया। यानी कि फिर क्या किया, फिर उसे लाभ में बेच दिया। ठीक है, उसे p मान लिया, मल्टीप्लाई k जो है वो क्या है, इतने रुपए में उसने खरीदी। तो चंद्रा ने कितने रुपए में खरीदी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हो रहा है वो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है 10 का, 10 जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई। फिर जो हानि हो रही है वो कितने % है 5% है, -5 गुणा। फिर जो प्रॉफिट हो रहा है 20 गुणा कितने में खरीदी 12,540। कितने में 12,540। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबकी समझ में आ चुका होगा। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 110 गुणा 100 में से 5 माइनस कर देंगे 95। 100 में से 100 जोड़ दें 120 गुणा 12,540।
40। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, 0 से 0 काट दें, इस 0 से 0 को काट देते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 से काटो, एक बार कटा, और 12 एकन 12 या 5 में भाग नहीं जा रहा, 0 हो गया, कितना बचा, अगला अंक ले लें, 54 हो गया। तो 12 चौको 48, कितना बचता है यहाँ, 4 और 2 6, यानी 54 में से 48 घटा दें 6, 0 हो गया 60, 12 पन्ना 60। जब हम देखें इसे तो क्या बचा ऊपर, 10/11 गुणा 100/95 गुणा 10 ही मान लो, बट्टे में जब 1 दिया है उसका मान कुछ नहीं होता। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितने रुपये आएगा वो हमें बताना है दोस्तों। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसको सबको सॉल्व कर लेंगे, जब इसकी काट पीट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 10,000 रुपये। कितना आएगा, 10,000 रुपये। किस तरह से आएगा वो आप 95 से जब 1045 को काटोगे तो कितने बार कट रहा है, 95 एक का ना, 95 14 में थे 5 गए 9, 5 हो गया, 95 एकन 95। ठीक है, मैं काट के बता देता हूँ आपको, 11 बार कटा, 11 से 11 को काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, सॉरी यहाँ पे 10 था, 10 गुणा 100 कर देंगे, 1000 हो गया, 1000 गुणा 10 कर देंगे, 10,000 हो गया, जो आपका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इनसे अलग टाइप। जब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल आरती नवोदय एकेडमी के साथ। धन्यवाद।